राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमार की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाहरगढ़ के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनका राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। वैसे तो नाहरगढ़ एक बहुत ही संपन्न राज्य था, पर राजा वीरेंद्र प्रताप को एक चिंता हमेशा घेरे रहती थी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। इसकी कमी पूरे राज्य को भी खलती थी। प्रजा भी अपने राजा के दुख में दुखी होती थी। रानी कलावती कई वर्षों से देवी देवताओं से बच्चों के लिए वरदान मांग रही थी। बच्चों की कामना के लिए बहुत ही दान पुण्य हवन यज्ञ कराए जाते थे। इस बार देवताओं ने उनकी सुन ली थी और भगवान की कृपा से रानी कलावती के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार का नाम सूर्य प्रताप सिंह रखा गया। राजकुमार के जन्म के कुछ दिन बाद ही रानी कलावती की मौत हो गई। अब अपने राजकुमार की परवरिश के लिए जो राजा पर राजकुमार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। इसलिए राजा ने दूसरी शादी रचा ली कि अभी राजकुमार छोटा है और उसकी परवरिश के लिए उसे माँ की जरूरत है, क्योंकि बिना माँ के इतने छोटे बच्चे को पालना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। दूसरी रानी कर्मवती जो सूर्य प्रताप को जरा भी पसंद नहीं करती थी और वह राजकुमार के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी कर्मवती जो उसको एक पुत्री का जन्म हुआ। अब उसका सारा प्यार अपनी पुत्री पर उमड़ने लगा। रानी अपनी पुत्री को अच्छा अच्छा खाना खिलाती, अच्छे कपड़े पहनाती और जो भी बासा कूसा बच जाता उसे राजकुमार को दे देती। सूर्य प्रताप भी माँ के हाथ का खाना बड़े चाव से खाता था और उसी महल में रहने वाली दो चिड़ियाएं ये सब देखती थी। उन्हें सूर्य प्रताप के लिए उनकी माँ का सौतेलापन बहुत बुरा लगता था। इसलिए चिड़िया अक्सर अपने पति चिरौटा से कहती थी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरा विवाह मत करना। एक दिन सूर्य प्रताप और उसकी छोटी बहन का झगड़ा हो गया। उस दिन रानी ने सूर्य प्रताप को बहुत मारा और दूसरे दिन ही राजा के कान भर दिए कि यह जो बहुत ही बिगड़ता जा रहा है और कहना भी नहीं मानता है। राजा ने दूसरे दिन ही, क्योंकि वह पहली रानी की मौत से जानते थे कि उसके बिना उनकी क्या हालत हुई थी, इसलिए वे रानी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे और वे हमेशा रानी की बात पर विश्वास करते थे। उन्होंने राजकुमार की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर उनको जानवर चराने के लिए जो और रूखा सूखा भोजन देकर जंगल में भेज दिया। अब बेचारा राजकुमार अपना जंगल में जानवरों को ले जाता, गाय भैंस चराता और जो रूखा सूखा मिलता उसे खा लेता। चिड़िया माँ को सूर्य प्रताप पर हो रहा अत्याचार देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो भगवान शिव से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, अर्जुन के ऊपर ऐसी कृपा करो कि उसे माँ का प्यार मिले और स्वादिष्ट भोजन भी मिले। उसी समय भोलेनाथ माता पार्वती के साथ यात्रा पर निकले थे। वो चिड़िया की भक्ति से खुश हो गए और उन्होंने चिड़िया से कहा, चिड़िया, हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और हम तुझे आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि जब सूर्य प्रताप सिंह अपने जानवरों को चरा रहा था तभी उसे एक गाय का बछड़ा दिखाई दिया जो उसकी माँ की अस्थियों के पास लेटा हुआ शोक मना रहा था। अर्जुन ने बछड़े का दर्द जो देखा नहीं गया और वो अपनी बांसुरी बजाता हुआ इतने प्यार से लीन होकर बांसुरी बजाई कि गाय की एक एक अस्थियां जुड़ने लगी और गाय जिंदा हो गई। गाय बछड़े के साथ सूर्य प्रताप को भी माँ वाला प्यार देने लगी।
अब एक स्तन से दूध सूर्य प्रताप को पिलाती और एक से बछड़े को। सूर्य प्रताप की सेहत में अब सुधार होने लगा। वह दिन दूना रात चौगुना उसके शरीर में बदलाव होने लगा। अब रानी को शक होने लगा कि कुछ तो बात है। मैं तो इसको बासा कूसा देती हूँ खाने के लिए, फिर भी राजकुमार हष्ट-पुष्ट होता जा रहा है। और अपनी बेटी राजकुमारी को मैं जो इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी यह ऐसी की ऐसी ही है। यह अपनी बेटी को जो सूर्य प्रताप की निगरानी के लिए भेजती और कहती कि उस पे नजर रख और उसे देख कि वह जंगल में जाकर क्या करता है। अब जो सूर्य प्रताप की बहन जंगल में उसको निगरानी करने के लिए गई, लेकिन जंगल में उस पर जो सूर्य प्रताप की नजर अपनी बहन पर पड़ गई। वह अपनी बहन को जंगल में देखकर बहुत खुश हो गया और गाय से दूध लेकर अपनी बहन के लिए खीर बनाई और उसे खिलाई। राजकुमारी घर जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताती है तो माँ अनशन पार्टी लेकर पड़ जाती है और वो हट करती है, या तो वह इस महल में रहेगी या सूर्य प्रताप सिंह। रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। उसने जो सूर्य प्रताप को देश निकाला दे दिया। उसके साथ गाय और दोनों चिड़िया भी राजकुमार के साथ चली गईं। पुत्र मोह में राजा की जो दशरथ की तरह राजा जो वीरेंद्र प्रताप था वह तड़पने लगा, क्योंकि उसे अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, लेकिन रानी के आगे उसकी चलती नहीं थी। इसलिए वह अंदर ही अंदर अपने पुत्र के वियोग में घुलने लगा और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा और एक दिन राजा की मौत हो गई। उधर जंगल में सूर्य प्रताप को गाय अपने आंचल में सुलाती, चिड़िया पहरा देती। जिस राज्य के जंगल में सूर्य प्रताप अपनी गाय और दो चिड़ियाओं के साथ रहता था, उसी राज्य के राजा के 4 बेटियां थीं। वह राजा बड़ा ही घमंडी था। वह हर शाम अपनी राजकुमारियों को बुलाता और उनसे पूछता कि वे किसका भाग्य का खा रही हैं। तो 3 राजकुमारियां तो जवाब देती कि वे तो अपने पिता के भाग्य का खा रही हैं। उनमें जो सिर्फ सबसे छोटी बेटी सोमवती थी, वह हमेशा यही बोलती कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खा रही हूँ। इस बात से राजा बहुत गुस्सा होता और उसने जो अपनी इस खुनस को निकालने के लिए अपने सैनिकों से कहा कि छोटी वाली राजकुमारी के लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ जिसके ऊपर न रहने को छत हो और न खाने का ठिकाना। और राजा ने अपनी 3 बड़ी बेटियों का विवाह बहुत ही अच्छे जो राजकुमारों के साथ किया। अब वो सैनिक जो जगह जगह रानी की छोटी राजकुमारी के लिए ऐसा लड़का देखने लगे। सैनिक जब लड़का देख रहे थे तो उनकी नजर जंगल में सूर्य प्रताप पर पड़ी। वो चुपके से सूर्य प्रताप को उठा लाए और राजकुमारी की शादी जो सूर्य प्रताप के साथ कर दी। राजकुमारी को अपने भाग्य से खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया कि अब तू अपने भाग्य के भरोसे रह। अब सूर्य प्रताप को इस बात की चिंता बढ़ गई कि वह अपना पेट तो भर लेता था, पर अपनी बीवी का पेट कैसे भरेगा। लेकिन गाय माता दूध की मात्रा बढ़ा देती थी और राजकुमारी और राजकुमार दोनों मजे से अपना पेट भर लेते। एक दिन जब सूर्य प्रताप सो रहा था तो उसे किसी सांप ने डस लिया। सोमवती ने देखा कि सांप के डसने से राजकुमार की मौत हो गई। अब वह अपने कर्म को कोसती हुई विलाप करने लगी कि मेरे पति की मौत हो गई है तो मैं कैसे अपना जीवन गुजारूंगी। जब मेरा पति नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। वह सांप की बांबी के पास जाकर वह प्रण करके बोलती है कि हे नागराज, या तो मेरे पति को जिंदा कर दो, नहीं तो बांबी से निकलकर मुझे भी डस लो। नागराज उसके पतिव्रता धर्म को देखकर उस पर खुश होते हैं और उसके पति को जिंदा कर देते हैं और उन्हें उस बांबी के नीचे गड़ा हुए खजाना भी बता देते हैं। वहां नाहरगढ़ में रानी जो थी उसकी बेटी और दामाद
जो राजा तो गुजर ही गया था, तो उसका दामाद था जो उसने राज्य पर कब्जा कर लिया था। और रानी भी अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी। अब रानी के कर्मों को देखते हुए उसके दामाद और बेटी ने उसे घर से निकाल दिया। अब रानी लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर कर रही थी। एक दिन वह राजकुमार सूर्य प्रताप के महल के सामने खड़ी थी। गाय और दोनों चिड़िया महल की विशेष व्यवस्था में अपना योगदान देती थी। सूर्य प्रताप हर गरीबों की मदद करता था, सभी को रोजगार देता था। जब रानी को इस राजकुमार के राज्य के बारे में पता चला तो वो लकड़ी बेचने के लिए उसी महल में गई, क्योंकि राजकुमार सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करता था। जिनका सामान नहीं बिकता था उसे राजकुमार स्वयं खरीद लेता था, ताकि कोई भी उसके राज्य में भूखा न रहे। जब रानी अपनी लकड़ियां बेचने के लिए राजकुमार सूर्य प्रताप के महल में गई तो वह सूर्य प्रताप को पहचान नहीं सकी, क्योंकि उसको तो यही था वह तो जंगल में कहीं मर खप गया होगा। परंतु सूर्य प्रताप राजकुमार, जो अब उस राज्य का राजा बन चुका था, अपनी माँ को पहचान लेता है और अपनी माँ को अपना परिचय देता है। अपनी माँ को, जो अपनी पत्नी को अपनी माँ के बारे में भी बताता है, तो वो तो अपनी सास की, जो राजकुमारी थी, बड़ी संस्कारी थी और अपनी सास के आदर सत्कार में जुट जाती है। दोनों मिलकर अपनी माँ के पांव दबा रहे थे। आज उस सौतेली माँ को आज अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस बेटी के लिए उसने बेटे के साथ सौतेला व्यवहार किया, उस बेटी ने उसे घर से निकाल दिया। और जिस बेटे को वह आंखों देखे उसे नहीं भाता था, जिसकी जान लेने पर वह तुली हुई थी, आज उसी बेटे ने उसको सहारा दिया, उसका मान सम्मान बढ़ाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।